तो दोस्त, ग्लोबलाइजेशन का जमाना है और इस ग्लोबलाइजेशन की दुनिया में वही देश आगे है जिसने बेचना सीखा है या जो पूरी दुनिया को कुछ न कुछ बेच रहा है। हमारे देश में अगर एक चीज ठीक हो जाए, क्या सारे देश के युवा ये पसंद कर ले कि उन्हें बेचना है, चाहे उत्पाद हो या सर्विस। हर क्षेत्र में आपको कुछ न कुछ बेचना ही होता है। तो हमारी कंट्री के यूथ को जो उनकी सबसे नापसंद की चीज है, अगर वो उन्हें पसंद करने लग जाए तो सारे विकास, सारे डेवलपमेंट एक साथ संभव है। आप बहुत नॉलेजेबल हैं, बहुत स्किल सेट है आपके पास, लेकिन एक बात बोलूं, वो सब बेकार है अगर आपको एक छोटी सी चीज नहीं आती, बेचना। किसी भी चीज की बिक्री के अनुभव के बिना आपका सारा ज्ञान धरा का धरा रह सकता है। हम हर दिन यही रोना रोते हैं कि वो देश वर्ल्ड लीडर है या वो देश हमारे से आगे है। हम ये क्यों नहीं जान लेते कि वो आगे कैसे है। वो सब लोग बेचने के मास्टर हैं, यानी कि सेलू कंट्रीज हैं। यस, तो चलिए आज इस महत्वपूर्ण विषय पे जो स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता, हम सभी दोस्त चर्चा करते हैं। एक बार आप जहां बैठे हैं वहीं इस वीडियो को पॉज कर लीजिए और नजर घुमा लीजिए अपने चारों तरफ। कितने विदेशी उत्पादों के साथ आप बैठे हैं। आप देखेंगे कि आपके चारों तरफ सिर्फ विदेशी विषय वस्तु या सर्विसेज आपने ले रखी है। आपको चारों तरफ से जकड़ रखा है विदेशी सामानों ने। यही कारण है कि बाहर के देश, बाहर की कंट्रीज हमारे देश और हमारे लोगों से एक कदम आगे है, क्योंकि वो बेचने के मास्टर हैं। तो आज अपने देश को बेचने की कला में मास्टर बनाने को लेके आज का वीडियो रहेगा दोस्तों। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं और जानते हैं कि सेल्स के मास्टर कौन होते हैं। सेल्स का मास्टर बनने के लिए कुछ टेक्निक है। जैसे कि एक साधारण आदमी कुछ टेक्निक को सीख के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म कर सकता है, वैसे ही आप लोग ये जो छोटे छोटे टेक्निक आज मैं आपको सिखाने वाला हूं, इन पे अमल करके आप अपने सेल्स की कला को, विज्ञान को और बड़ा कर सकते हैं। सबसे पहली चीज जो सेल्स में जरूरी है वो है आप अपने ग्राहक की नीड को एनालाइज करें। दूसरा, उसकी सिचुएशन को भी एनालाइज करें। सीधा अपने प्रोडक्ट को या सर्विस को बेचने के बारे में काम ना करें। जब आप अगले की जरूरत समझ लेंगे, अगले की सिचुएशन समझ लेंगे, आप उसे सही उत्पाद या सर्विस परोस पाएंगे और देखेंगे कि थोड़ी सी जद्दोजहद के बाद ही आपकी सेल जो है और इंक्रीज कर जाएगी। तो शुरू करना है कस्टमर की नीड एनालिसिस करना और सिचुएशन एनालिसिस करना। दूसरा जो बहुत जरूरी पहलू है और हर सेल्स की दुनिया के इंसान को इसके बारे में पता होना चाहिए। हम लोग एक गलती क्या करते हैं सेल्स प्रोसेस के दौरान, जाके हमारे प्रोडक्ट और उत्पाद को पुश करना शुरू कर देते हैं या उसके बारे में बखान करना शुरू कर देते हैं। हो सकता है आपके कस्टमर को उसकी जरूरत ना हो। सबसे पहले सेल्स में जब आप ग्राहक की नीड एनालाइज कर लें, सिचुएशन एनालाइज कर लें, उसके बाद सवाल पूछना चालू करिए। जितने ज्यादा हेल्दी क्वेश्चन आप उनसे करेंगे, आप सेल्स को कंप्लीट करने की जो प्रक्रिया है उसमें उतने ही आगे बढ़ जाएंगे। एक बात तो आप सबने जानी होगी कि तैयारी करके जो मैदान में उतरता है, सफलता उसी के पीछे चलती है। आप भी जब अपनी प्रोडक्ट और सर्विस को लेके किसी भी व्यक्ति के पास जाएं, हमेशा ध्यान रखें आपके प्रोडक्ट की ताकत यानी कि स्ट्रेंथ, उसकी वीकनेसेस, प्रोडक्ट की अपॉर्चुनिटी और उसके थ्रेट्स, इनके बारे में पूरी तैयारी करें और मार्केट में उसके कंपटीशन में कितने और प्रोडक्ट या सर्विसेज उपलब्ध है, उनका भी सॉर्ट करके अगर आप ग्राहक के सामने गए, निश्चित रूप से आप उस सेल को क्लोज कर देंगे। सेल्स मास्टरी का अगला ही जो नियम है वो है
केयर करना, लेकिन किसका? क्लाइंट का। हम लोग क्या करते हैं, सेल्स की प्रक्रिया बोलती है आपको क्लाइंट के लॉस और प्रॉफिट के बारे में सोचना है। हम किस माइंड से जाते हैं बेचने के लिए? मेरे को इस उत्पाद या सर्विस को बेचने से कितना प्रॉफिट या लॉस है, एंगल चेंज करना पड़ेगा। और फिर आप देखो, आपकी सेल्स की दुनिया भी पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी। ग्राहक को क्या चाहिए कि वो आपका सबसे यूनिक या इंपॉर्टेंट क्लाइंट है। आपको ये फीलिंग आपकी सेल्स प्रक्रिया में भी डालनी पड़ेगी। अगर आप सेल्स मास्टर बनना चाहते हैं, अपने हर ग्राहक को, हर क्लाइंट को ये महसूस करा दीजिए कि वो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्राहक है। जैसे ही ये काम होगा, आप देखेंगे कि आपकी जो सेल वॉल्यूम है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। और ये सेल्स मास्टरी का अगला गुण भी है। हम किस प्रोस्पेक्टिव से सेल करने जाते हैं या बेचने जाते हैं हमारे उत्पाद या बिक्री को, ये बहुत मायने करता है। हम नॉर्मली कस्टमर को वहां पे आके सिर्फ हमारे उत्पाद बेचने के लिए सेल्स नहीं करते। सेल्स का असली मायना होता है अपने ग्राहक को मदद करना कि उसके लिए अभी की सिचुएशन में कौन सा प्रोडक्ट सही है, उपयुक्त है, अवेलेबल प्रोडक्ट्स में से। ये कार्य अगर आप करवा देते हैं तो ये समझ लीजिए आप सेल्स मास्टर हैं। तो आज हमने जो 5-6 महत्वपूर्ण बातें जानी सेल्स मास्टरी की, उन्हें उतार लेना है, क्योंकि देश को अगर डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री बनाना है तो ये गुण हर भारतीय में होने चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। ऐसे ही रोचक विषय मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा दोस्त। मैं आपका होस्ट डॉक्टर जगदीश। आज के लिए जय हिंद, जय मां भारती।